का हाल है, जो आज गरीब आदमी अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करने से कासे है। अद्वियात में अगर आप ऑर्डर ऑर्डर इन द हाउस, स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। मैं कोई बात नहीं, बात करने देना, अगर जनाब स्पीकर उसका जवाब आप तैयार करें। आपकी वसातत से अगर नहीं सुनना चाहते मैं बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं, आप करें बात। मैं बात नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आप करें, बिल्कुल करें आप। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को, काबिल एहतराम अपने मेंबरान को जो ट्रगी बेंचेस पर बैठे हैं, ये बताना चाहता हूं कि अगर आज भी हमने इस मामले पर सियासत की, आज भी हमने मुआशी हालात का जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उसको हल तलाश करने के बजाय एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की, तो आने वाला वक्त हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं और आने वाले हफ्ते महीने हमें इस बात का एहसास दिलाएंगे। मेरी सामने ऐसे लोग बैठे हैं जो पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो महसूस कर रहे हैं कि आज का जो मुआशी मेल्टडाउन है वो किस तरह से आम आदमी की जिंदगी पे असरअंदाज होने वाला है, वो किस तरह से एग्रीकल्चर जो इस सूबे की मुआश की बैकबोन है उस पर असरअंदाज होने वाला है। आने वाले महीने कितने सख्त हैं वो जानते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की बात हौसले से सुने। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन आपको आने वाला वक्त बताएगा कि अगर हमने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, उससे इस मईशत को सहारा नहीं मिलेगा, ये मुल्क मजबूत नहीं होगा, बोशरबा महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा नहीं होगा। मैं जनाब स्पीकर बाकायदा बजट स्पीच करने से पहले आपकी वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को और यहाँ पर हाउस में बैठे हुए एक एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर को अपनी तशवीश से आगाह करना चाहता हूँ। जब इलेक्शन हो गए और पहले सुनते थे कि हम IMF का कर्जा नहीं लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, इस कौम ने सुना। उसके बाद असद उमर साहब ने कहा कि हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे, अगर हमें IMF की शराइत मंजूर ना हुई तो हम कोई और ऑप्शन देखेंगे। उसी असना में जो माहिर मईशत थे, टॉक शोज में, आर्टिकल्स में कहते थे कि जो अनसर्टिनिटी होती है, जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है, वो कौमों के लिए जहर कातिल होती है, हमें फैसला करना होगा। कई मरतबा सुना कि IMF के पास जाना है, कई मरतबा सुना IMF के पास नहीं जाना है। फिर ये जो अब स्कीम आई है जिसमें अपना जो है वो आप अपनी अनाउंस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, एमनेस्टी स्कीम, कभी सुनते थे काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अब स्कीम को हमने अपना जो है वो नहीं लाना, कभी सुनते थे कि अब स्कीम आ रही है। यानी ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल थी कि जिसने इन्वेस्ट करना था, जिसने इस मुल्क में कारोबार करना था, वो ज़हनी तौर पर खूब का शिकार था कि हमने आगे चलना कैसे है। और जनाब स्पीकर, कल परसों मुशीर खजाना ने कहा कि डॉलर 157 रुपये को हद को छू रहा है, जो पाकिस्तान की 72 साल तारीख में नहीं हुआ। और उनका अगला जो बयान था वो लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मईशत का बहरान है, हम डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि डॉलर
अभी बहुत ऊपर उड़ान भरेगा, पता नहीं ये कहां जाएगा। कल मुशीरे खजाना बैठे थे और आपके विभागीय वजीर ने कहा कि हमें एडीपी ने कमिटमेंट दी है कि हम 3.4 अरब डॉलर जो है वो बजट सपोर्ट प्रोग्राम में हम देंगे। उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी। मैंने अपनी सियासी कैरियर में जनाब स्पीकर कभी नहीं सुना कि इतवार के रोज छुट्टी के दिन एडीपी के जो स्पोक्समैन है उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि हम 3.4 बिलियन अरब डॉलर देंगे। वो जो मीटिंग हुई थी मुशीरे खजाना के साथ, वो जो डेलीगेशन था, उनके पास ये अथॉरिटी ही नहीं थी कि वो इस बात की कमिटमेंट देते कि मैं 3.4 बिलियन डॉलर जो है वो हम सपोर्ट प्रोग्राम, बजट सपोर्ट प्रोग्राम में देंगे। यानी किस किस बात का हम रोना रोएं। उसके बाद बात यहाँ खत्म नहीं होती। जब ये नई नई हुकूमत आई थी और एक और मुशीरे खजाना ने कहा कि ये सीपेक को हम दोबारा रिव्यू करेंगे, इसमें खामियां हैं। एक और वफाकी वजीर ने फरमाया कि फलां मंसूबे में करप्शन है। ये बातें हम सोच समझ के कर रहे हैं। यानी चाइना, जिस मुल्क ने हमेशा हमारा बुरे वक्त में साथ दिया, 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी की, उसकी ऑफिशियल जो कंपनी की स्टेटमेंट आई कि ये सीपेक को जो है वो बदनाम कर रहे हैं। अभी ऐसा पाकिस्तान में मैंने होते नहीं देखा। मैं फिर कहूंगा, यहाँ पर भैंसों की नीलामी की गई, यहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों की लाइन लगाई गई, ऑस्टेरिटी के नाम पर, किफायतशारी के नाम पर। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मैं किसी को ताना नहीं दे रहा, अफसोस से कहना पड़ता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो मुख्तस बजट था वो 98 करोड़ 60 लाख रुपया था। जो खर्च हुआ वो 1 अरब 90 लाख रुपया है। ये है किफायतशारी। उसके साथ ही अगले सांस में वो कहते हैं कि 2019-2020 में 98 करोड़ का बजट बढ़ाकर हम 1 अरब 7 करोड़ रुपया रखेंगे। अब आप यहाँ पर जो नो क्रॉस टॉक प्लीज। यहाँ पर मैंने जो भी बोलेगा, मैंने रूल्स की किताब ये मैंने निकाल कर रखी है, उस मेंबर को दूंगा और वो खुद पढ़ेगा फिर। और ये कानून सबके लिए है, पूरे हाउस के लिए, इसलिए खामोशी से सुने। जब जवाब आएगा, आपके पास कोई सजेशन है तो वो दें। लीडर ऑफ दी अपोजिशन जब खत्म करेंगे बात तो यहां से लॉ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। उनको सजेशन दे दें अपनी, जो आपने देनी है, जो आपका तजर्बा है, जो आपने सजेशन देनी है उनको दे दें। वो आपके बिहार पे वो बात कर लेंगे। ये कोई एक असूल रहने देना, कोई इस हाउस को चलने दें खामोशी से। शुक्रिया। ये ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब ने परसों फरमाया था कि 4-4 कैंप ऑफिस चलते हैं। स्पीकर साहब, पंजाब में जो वज़ीर साहब का जो ऑफिस और घर का जो खर्चा था वो 61 करोड़ रुपया रखा गया था बजट में। जो खर्च हुआ है वो 78 करोड़ 80 लाख है। गवर्नर हाउस में ये किफायतशारी की मिसाल मैं दे रहा हूँ। जो बजट मुख्तस किया गया था उससे 10 करोड़ इजाफी खर्च हुआ है और अगले बजट में गवर्नर हाउस का खर्चा जो है वो तजवीज़ है कि 40 करोड़ के बजाय 49 करोड़ रुपया होगा। चीफ मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल है उसमें सिर्फ प्रोटोकॉल में 18 करोड़ रुपया इजाफी खर्चा हुआ है और हेलीकॉप्टर की मद में, सिर्फ हेलीकॉप्टर की मद में 14 करोड़ 90 लाख का इजाफी खर्चा हुआ है। ये है ऑस्टेरिटी की बात।
और यहाँ पर वज़ीर ख़जाना तशरीफ रखते हैं। इस वक्त 35% ज़्यादा जो है इंतज़ामी इखराजात हुए हैं, यानी 2017-18 में 960 अरब रुपया था, आज 1299 है। 1 खरब 299 अरब। तो ये ऑस्टेरिटी की बात हो गई। मैं आजकल सोचता हूँ कि ये जो हमारे सामने इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, शुक्र है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं यहाँ पर जो बैठे हैं लोग, लेकिन बाहर जाके किसी रेहड़ीवान से पूछें, किसी मजदूर से पूछें, किसी क्लर्क से पूछें कि आज 17,000 में, मेरी बात सुन लें, मैं आपकी बात बड़े हौसले से सुनूंगा, मेरी बात सुन लें, मेरे बात का जवाब सोच के रखें। 17,500 रुपये में वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा, कैसे अपनी माँ की दवाई लेगा, कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा? अगर आप बजट उसका 17,000 में 1 महीने का बना दे इस होशरबाद क़यामत से महंगाई में, तो मैं अभी बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा। जनाब स्पीकर, ये बजट बहुत पेश हुए इस ऐवान में। आप भी एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और बड़ा शोर शराबा भी हुआ इस ऐवान में, लेकिन मेरी सियासी अकल ये कहती है कि अगर आज हमने संजीदगी के साथ, अपनी कमजोरियां इधर भी होंगी उधर भी होंगी, लेकिन आज अगर हमने इन हालात में, जबकि आम आदमी मुझे बाहर क्लार्क रोक लेता मेरा बाजू पकड़कर, ड्राइवर रोक लेता मेरा बाजू पकड़कर कि हमजा साहब क्या बनने वाला है, डॉलर में कहां जाना है, बिजली और गैस के बिल कब रुकेंगे, कब महंगाई का खात्मा होगा, मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूं जो पढ़ाई छोड़कर घर बैठ के, मेरे पास पैसे नहीं उनको स्कूल भिजवाने के लिए। कि मैं आपको कुछ ड्रामाबाजी नहीं कर रहा, हकाइक बता रहा हूं। और जो चीजें अभी आपको जुबानी जमा खर्च लग रही है, जब आपके सामने हफ्तों में, महीनों में आपके सामने आकर मसाइल के पहाड़ खड़े होंगे, तो शायद हमें एहसास होगा कि अब ये मुल्क मजीद इन मुआशी हालात पर सियासत का मुकम्मल नहीं हो सकता। जनाब स्पीकर, मैं आज थोड़ा टाइम दूंगा आपसे, और मैं समझता हूँ कि ये मेरी ऑपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी बाद में है, ये मेरी कौमी जिम्मेदारी है कि मैं अपना हक अदा करूँ, क्योंकि पहली मर्तबा मैं खाइफ हूँ और मुझे डर लग रहा है कि हमें बाहर के दुश्मनों की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उनको पाकिस्तान का मुआशी मेल्टडाउन नजर आ रहा है, उनको बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की कोई जरूरत नहीं। हम काफी हैं मुल्क के खिलाफ साजिश करने के लिए। हम अब भी हमने इस मुल्क के हालात को तमाशा बनाया, उस पर सियासत की हमने। जनाब स्पीकर, सब जानते हैं कि मौजूदा मुआशी बदहाली के अंदरनाक दौर में, PTI के दौर में अवाम पर IMF का तैयार करदा और मंजूर शुदा वफाकी और सूबाई बजट पेश कर दिया है, जो क़यामत भर कर अवाम पर टूटा है। इसका तस्करा सिवाय हैरत, अफसोस और परेशानी के कुछ नहीं है। ये मुसबदा 10 साल तारीख की बदतरीन मुआशी तरक्की, यानी 13% महंगाई की शरह, गरीब अवाम और किसानों पर अंदरूनी टैक्स का बोझ लादने और बेरोजगारी को घर घर पहुंचाने का जरिया है। ये वही IMF की बैरूनी मदाखलत का पेश करदा बजट है जिसने हमारे फैसला साजी, पॉलिसी साजी और खुद मुख्तारी सलब कर ली। सरमायाकारी बदतरीन गिराव का शिकार हो चुकी, कारोबारी तबका से लेकर। नाज़रीन, पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं।